तो आइए आज चलते हैं हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसके बाद में प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है और जो भी हमारे टेंस होते हैं उनके अनुरूप हम वाक्य में परिवर्तन करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में मुख्य वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेकर उसके पहले इजेमार, पास्ट टेंस में बाज वर्ब, फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग और परफेक्ट में इसी तरह से बीन लगा के वाक्य बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टेंस की ओर। यहाँ पर हमने एक तालिका दे रखी है और उसमें टेंस, यहाँ पर टेंस आ गए हमारे। और टेंस में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले जैसे हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो एम बीइंग, आर बीइंग या इज बीइंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है वो बनाया नहीं जाता है। इसी तरह से जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें बदलते समय एक वचन हो तो बाज, बहुवचन हो तो वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस में एक वचन के साथ बाज बीन और बहुवचन के साथ वर बीन का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो नहीं बनता है। इसके बाद में हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आई बी के साथ शैल बी, ही, सी, इट अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है जिसमें ही, सी, इट कर्ता के साथ विल हैव बीन, आई बी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 प्रकार के जो हमारे भाग दिए हैं इनके टेंस के, उनकी पैसिव वॉइस जो है वो बनाई जाती है और 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो ये तो थी आपके लिए तालिका की जानकारी। अब इसके बाद में देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हमारा सबसे पहले आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर बाई का प्रयोग किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे हमने सेंटेंस दे रखा है कि राम ईट्स द फूड, तो सब्जेक्ट राम है और द फूड ऑब्जेक्ट है दिया हुआ। लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये द फूड जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो द फूड फिर एक वचन करता है तो इज लगाएंगे। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है तो यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी और फिर बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से वाक्य हमारा बन जाएगा द फूड इज ईटेन बाय राम। इसी तरह से क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम निगेटिव
तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द फूड पीछे से बनाएंगे द फूड, फिर एक वचन है तो इज, डज के स्थान पर आएगा, फिर नॉट और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन बाय राम। इसी तरह से अगर हमारा वाक्य दिया हुआ इंट्रोगेटिव है तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी अकॉर्डिंग जो है हम अपनी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट आने वाला होता है उसी के अनुसार एक वचन या बहुवचन की रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मतलब डू दे प्ले हॉकी, हॉकी एक ही है, एक वचन है तो इज हॉकी प्लेड बाय देम। और अगर कहीं कहीं क्या होता है कि दिया हुआ वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव आए तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है डू दे नॉट प्ले हॉकी, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इज हॉकी नॉट प्लेड बाय देम। तो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों की रचना कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा आता है अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में बाज और वर, एक वचन है तो बाज, बहुवचन है तो वर का प्रयोग करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस दे रखा है शी रोट ए लेटर, तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये लेटर वाज, यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग होता है सेंटेंस में, तो ये लेटर वाज रिटन बाय हर। वाक्य अगर दिया हुआ हमारा निगेटिव है जैसे शी डिड नॉट राइट ए लेटर, तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये लेटर इधर आ जाएगा, ये लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर। और अगर इसकी हमें इंट्रोगेटिव पैसिव बनानी है तो कैसे बनेगा, जैसे दिया हुआ वाक्य है डिड शी कुक द फूड, तो पैसिव वॉइस में जब इसे चेंज करेंगे तो बनेगा वाज द फूड, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही वचन आ रहा है इसलिए हम वाज का प्रयोग करके बनाएंगे वाज द फूड कुक्ड बाय हर। और अगर दिया हुआ वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जैसे डिड शी नॉट कुक द फूड, तो जब इसके हम पैसिव बनाएंगे तो वाज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाई। इसके बाद में हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद में तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके साथ में बी बढ़ा दिया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम जो हमारे असर्टिव वाक्य वो कैसे बनेंगे, जैसे राम विल ड्रिंक द मिल्क, तो द मिल्क विल बी ड्रंक, क्रिया की थर्ड फॉर्म ड्रिंक की ड्रंक बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस राम विल नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो जब बनाएंगे द मिल्क विल नॉट बी ड्रंक बाय राम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे विल राम ड्रिंक द मिल्क, पैसिव वॉइस बनेगा विल द मिल्क बी ड्रंक बाय राम। और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो बनाते हैं विल राम नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो जब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैसिव बनेगा तो विल द मिल्क नॉट बी ड्रंक बाय राम। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे असर्टिव वाक्यों में जैसे शी इज कुकिंग द फूड, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, द फूड इज बीइंग, इसके साथ में क्या करते हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। निगेटिव अगर वाक्य आता है तो जैसे शी इज नॉट कुकिंग द फूड, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य दिया हुआ है जैसे इज शी कुकिंग द फूड,
तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज द फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। अगर मान लिया निगेटिव है तो नॉट बीइंग, अदरवाइज हम इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अपनी पैसिव वॉइस को बना। अब इसके बाद में आता है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बनाते हैं और उसमें इज एम आर इज एम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस में बाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी सेम नियम और जो भी रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव वाक्य दिया है कि शी वाज कुकिंग द फूड। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। नेगेटिव वाक्य में शी वाज नॉट कुकिंग द फूड। और जब पैसिव बनाएंगे तो द फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। और इंट्रोगेटिव जो दिया हुआ हमारा वाक्य है जैसे वाज शी कुकिंग द फूड, तो जब पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। इस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। इसी तरह से जो है हमारा अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव, फिर बीन, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ सेंटेंस शी हैज रिटन ए लेटर, तो इस सेंटेंस में क्या है, ये जो हमारी वर्ब होती है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लगी ही होती है। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि शी हैज रिटन ए लेटर, तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर हैज बीन और फिर रिटन बाय हर, ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी है। शी हैज नॉट रिटन ए लेटर, निगेटिव बनाना है तो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है कि हैज शी रिटन ए लेटर, तो पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हर। तो ये बहुत ही मतलब आसान सा सेंटेंस है जिसमें अपनी वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है और लगी हुई होती है, तो हमें ज़्यादा बनाने में से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से हमारा अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सेंटेंस है। इसमें हैड चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ में हैड का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी ही होती है तो हमें केवल इसमें क्या है कि इसके बाद में बीन का प्रयोग कर देना होता है। तो जैसे सेंटेंस दे रखा है कि शी हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। नेगेटिव अगर सेंटेंस है जैसे शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर। इसमें हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है जैसे दिया हुआ है कि हैड शी रिटन ए लेटर, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हर। बहुत ही आसान सा सेंटेंस है जिसकी पैसिव हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा अंतिम जो आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, करता अगर ही सी इट है तो विल हैव, अगर आई भी दिया है तो शैल हैव। इसके बाद में बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस दिया कि राधा विल हैव रिटन ए लेटर, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए लेटर इधर आ जाएगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राधा। अगर वाक्य निगेटिव दिया है तो जैसे राधा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय राधा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है जैसे विल राधा हैव रिटन ए लेटर,
तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय राधा। तो इस तरह से आपके जो साधारण पैसिव वॉइस है वो 8 प्रकार की बनती है। और आशा है कि आप लोगों को ये जो भी बताया गया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा।